परम सत्कायु गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी संगत को एक बात कई बार समझा चुके हैं जी कि हमें कभी भी मालिक से कुछ मांगना नहीं है जी। जो देने की ताकत रख सकता है वो ये पहचानने की भी ताकत रख सकता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, और हमारे लिए जो भी चीज़ सही होती है मालिक उसको समय आने पर अपने आप हमारी झोली में डाल देगा जी। ऐसा ही कुछ कल अहमदाबाद के सत्संग में पहुंचे वडोदरा के एक परिवार के साथ भी हुआ जी। वडोदरा का रहने वाला ये परिवार शुरू से ही बाबा जी से जुड़ा हुआ है जी। और इस परिवार की जो मुखिया है वो बुजुर्ग दादी है जी। और उन्होंने हजूर महाराज जी से 1984 में नामदान लिया था जी। संगत जी, उन्होंने बताया कि वो उस समय 34 साल की थी जब हजूर महाराज जी ने उन्हें नामदान की बख्शिश कर दी थी जी। और दादी ने अपने पति के साथ नामदान लिया था जी। इनके पति ने 2014 में चोला छोड़ दिया था जी। और दादी का एक बेटा बहू है जी। और इनके बेटे बहू की शादी के बहुत साल बाद पोते का जन्म हुआ था जी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब इनका पोता 8 साल का हुआ तो एक दिन वो खेलते खेलते गिर गया और उसकी टांग में बहुत ज़्यादा चोट लग गई जी। बच्चे की टांग का लिगामेंट टूट गया। और जब इन लोगों ने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन की बात की जी। संगत जी, जिसे सुनकर ये सब लोग बहुत डर गए जी। लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। 2 अलग अलग डॉक्टरों ने सलाह लेने के बाद इन्होंने ऑपरेशन कराने का डिसीजन ले लिया। और ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने इन्हें बता दिया कि आपके बेटे के गिरते समय टांग बहुत बुरे तरीके से मुड़ी है जी। इसीलिए आप ये मत सोचना कि ऑपरेशन होने के कुछ दिन बाद ही ये फिर से दौड़ने और खेलने लगेगा। हो सकता है इसकी टांग को पूरी तरह से रिकवर होने में 10 साल भी लग जाए। और ये भी हो सकता है कि इसकी एक टांग कभी भी पूरी तरह से ठीक ना हो सके और इसको लंगड़ा कर ही चलना पड़े। संगत जी, ये सब कुछ आपके बच्चे की विल पावर पर डिपेंड करता है, क्योंकि मरीज अगर विश्वास रख ले तो आधा ठीक तो वो विश्वास के बल पर ही हो जाता है। लेकिन आपका बच्चा अभी सिर्फ 8 साल का है तो उसमें इतनी समझ नहीं होगी जी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे तो ये जल्दी रिकवर कर जाएगा जी। फिर आगे दादी ने बताया कि इसके बाद डॉक्टरों ने मेरे बेटे से कुछ साइन करवाए जी और मेरे पोते को लेकर ऑपरेशन रूम में चले गए। और वहाँ ऑपरेशन हो जाने के बाद कुछ दिन और अस्पताल में रखा और कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह भी दी। और हमने डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ किया। लेकिन 6 महीने बीत जाने पर भी मेरे पोते की एक टांग ठीक नहीं हो पाई और उसकी टांग में चलते समय बहुत दर्द होता था जी, जिस वजह से उसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। अपने पोते की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत रोती थी। मैं सोचती थी कि मैं उम्र के जिस दौर में हूँ उसमें तो चलने के लिए तो मुझे सहारे की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी। लेकिन मेरे 8 साल के पोते को चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी। मैं बाबा जी के आगे हर रोज़ रोती थी। मैं बाबा जी से यही कहती थी कि आप मेरी दोनों टांगें खराब कर दो
लेकिन मेरे पोते को फिर से खेलने और दौड़ने लायक बना दो जी। लेकिन फिर मुझे बाबा जी की समझाई बातें भी याद आती थी कि हम सब यहाँ अपने कर्म काटने आए हैं। ये संसार हमारा असल घर नहीं है। लेकिन मैं क्या करती? मैं एक माँ जो थी, अपने 8 साल के पोते को ऐसे मुझसे देखा नहीं जाता था। ऐसे ही समय बीतने लगा और अब 1 साल हो गया था। मेरा बेटा और बहू मेरे पोते को हौसला देते थे और वो हमेशा कहते थे कि बेटा तू देखना, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब बाबा जी की तुझ पर ऐसी कृपा होगी और तू दौड़ने लगेगा। मेरे पोते का रुझान भी बाबा जी की तरफ था और उसको भी विश्वास था कि एक ना एक दिन वो फिर से दौड़ेगा और खेलेगा। अभी जब उसका खेलने का मन होता तो मेरे बेटे ने उसके लिए एक वीडियो गेम ला कर दी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलना भी बच्चे के लिए ठीक नहीं था जी। तो हम ना चाहते हुए भी उससे आधे घंटे के बाद वीडियो गेम छीन लेते थे और वो बहुत रोता था। संगत जी, स्कूल से आने के बाद दूसरे बच्चे खेलने के लिए गली में इकट्ठा होते थे। लेकिन मेरा पोता जब स्कूल से आता तो वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाता, क्योंकि उसको भी पता था कि वो खेल नहीं पाएगा। और हम सब अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर बहुत रोते थे। एक बार डेरे में बाबा जी का सत्संग होना था, तो हम सब ने प्लान बनाया, टिकट भी बुक करवा ली। लेकिन रिश्तेदारी में कुछ ऐसी घटना हो गई कि हमें डेरे जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। संगत जी, शायद तब बाबा जी की कुछ और ही मौज थी। लेकिन जब हमें पता चला कि अहमदाबाद में बाबा जी ने सत्संग फरमाना है तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे शहर बड़ोदरा से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की है। तो हम सब शनिवार को बाबा जी के ओपन कार दर्शन करने के लिए पहुंच गए जी। हम अपने मन में ऐसी कोई भावना लेकर नहीं गए थे जी कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। हम तो सिर्फ बाबा जी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे जी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो मालिक हमें बिना मांगे ही इतना कुछ देने वाला है जी। संगत जी, मेरे बेटे ने अपनी कार को पार्किंग में लगाया और हम सब नीचे उतर गए। फिर मेरे बेटे ने मेरे पोते को सहारा देकर कार से उतारा और तब मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू इसको गोद में मत उठाना, इसको डेरे की मिट्टी में चलने दे, तू इसको सहारा देते रहना। तो मेरे बेटे ने मेरे पोते को चलवाया और उसको सहारा दिया। लेकिन अब हमारे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। संगत जी, अभी तो हम पंडाल के अंदर भी नहीं गए थे और ना ही अभी तक बाबा जी के दर्शन हुए थे जी। लेकिन मेरे पोते के साथ चमत्कार हो गया और मेरे पोते ने मेरे बेटे को कहा कि पापा मैं खुद चलूंगा, आप मुझे छोड़ दो। मेरे बेटे ने डरते डरते मेरे पोते की बाजू को छोड़ दी और मेरा पोता, जो पहले एक कदम भी बिना किसी के सहारे के नहीं चल पाता था, वो अब अपने आप 8 से 10 कदम चल पड़ा और पीछे पीछे मेरा बेटा चल रहा था। लेकिन मेरे बेटे ने इन 8 से 10 कदमों में एक बार भी उसको हाथ नहीं लगाया और 10 कदम चलने के बाद मेरा पोता वहां एक पेड़ को पकड़कर रुक गया और ये देखकर हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा।
और फिर मेरे बेटे ने कुछ देर के बाद उसको फिर से अपने आप चलने को कहा और मेरे पोते ने फिर से अपने आप पंडाल के गेट तक चलकर दिखाया। और गेट पर आने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो मैं और मेरी बहू बीवियों वाली लाइन में लग गए जी। और मेरा बेटा मेरे पोते को गोद में उठाकर आदमियों वाली लाइन से अंदर चले गए जी। वहां हम सब ने बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी का इतना शुक्र किया कि हमारी जुबान थक गई, लेकिन शुक्र करने का मन नहीं भरा। संगत जी, फिर पंडाल से बाहर आने के बाद, भीड़ से थोड़ा अलग जाने के बाद, मेरे बेटे ने मेरे पोते को फिर से चलाया और इस बार वो बहुत दूर तक बिना गिरे चलने लगा। और अब हमें एकदम यकीन है कि अगले 1 महीने के अंदर मेरा पोता फिर से दौड़ने भी लगेगा। डॉक्टरों ने कहा था कि 5 साल का समय भी लग सकता है और हो सकता है 10 साल भी लग जाए, लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि 1 ही साल में मेरा पोता रिकवर करने लगा। साथ संगत जी, खुद पर विश्वास और अपने सद्गुरु पर विश्वास करने वाले हर इंसान के साथ बाबा जी हमेशा खड़े होते हैं जी। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करते तो वो फिर सद्गुरु पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। संगत जी, इसीलिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है जी। साथ संगत जी, अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसमें गुजरात के एक बहुत अमीर और बहुत बड़े हीरे के व्यापारी ने बाबा जी के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए एक ऐसा काम कर दिया जिसका रूहानियत से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था जी। और उसके इस काम के कारण बाबा जी ने ऐसी लीला रची कि इस हीरे के व्यापारी के घर काम करने वाले एक मामूली से गरीब से नौकर का भला हो गया जी। साथ संगत जी, कहते हैं जो चीज़ किस्मत में लिखी होती है वो चीज़ समय आने पर अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, लेकिन इस तरह से दस्तक देगी ये आप शायद पहली बार सुनने जा रहे हैं जी। संगत जी, हम सब ने बाबा जी के स्वरूप को अलग अलग फ्रेम में देखा है जी, लेकिन इस हीरे के व्यापारी ने कुछ हटके करना चाहा। अपनी आस्था दिखाने के लिए इसने राजस्थान से एक बहुत महंगा पत्थर मंगवाया और गुजरात के सबसे बड़े और सबसे महंगे मूर्तिकार से मुलाकात की। व्यापारी ने कहा कि मुझे इस महंगे संगमरमर के पत्थर से अपने गुरु की मूर्ति बनवानी है। तो मूर्तिकार ने इसके बदले एक बहुत मोटी रकम की मांग की। संगत जी, मूर्तिकार ने कहा कि आपके गुरु की तस्वीर बना दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं 5 लाख रुपए लूंगा और ऐसे मूर्ति बना कर दूंगा कि मुझे छोड़कर ऐसी मूर्ति कोई नहीं बना पाएगा। आप इकलौते ऐसे इंसान होंगे जिसके पास अपने गुरु की इतनी नायाब मूर्ति होगी। संगत जी, हीरे का व्यापारी बहुत अमीर था, तो उसने मूर्तिकार को 5 लाख देने के लिए हाँ कर दी। मूर्तिकार ने पत्थर को लिया और अपनी वर्कशॉप में आ गया और उस मूर्ति पर काम शुरू कर दिया। पहले मूर्तिकार ने बाबा जी की फोटो अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डाला और उसमें जो बदलाव उसको करने थे वो सब सॉफ्टवेयर से किए। और जब मूर्ति की फाइनल शेप बनकर आ गई तो उसने कंप्यूटर वाली उस इमेज को हीरे के व्यापारी को भेजा और कहा
कि बिल्कुल ऐसी मूर्ति ही बनेगी, आपके गुरु जी की। तो हीरे का व्यापारी बड़ा खुश हो गया और उसने हाँ कर दी। इसके बाद मूर्तिकार ने पत्थर पर काम शुरू किया। संगत जी, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो मूर्तिकार के लिए भी बड़ा अजीब था। मूर्तिकार ने जैसे ही पत्थर पर हथौड़ा चलाया तो पत्थर टस से मस न हुआ। कई तरह के अलग अलग औजार चलाए गए, लेकिन पत्थर को कोई फर्क न पड़ा। पत्थर कहीं से भी नहीं टूटा। 3 से 4 दिन मूर्तिकार लगा रहा, लेकिन पत्थर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। आखिर में हार कर मूर्तिकार पत्थर को वापस हीरे के व्यापारी के पास ले गया और कहने लगा कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके गुरु की तस्वीर बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर हीरे का व्यापारी मायूस हो गया और ये सारी बातें व्यापारी का नौकर भी सुन रहा था। संगत जी, नौकर बहुत ही गरीब था और नौकर की जो पत्नी थी वो भी छोटी मोटी मूर्तियां बना लेती थी और मिट्टी और पत्थर से बनी मूर्तियों को मेले में बेच दिया करती थी। तो नौकर ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी पत्नी से कहकर आपके गुरुजी की मूर्ति बनवा दूं? संगत जी, व्यापारी कहने लगा कि भाई, जब इतने बड़े मूर्तिकार ने हाथ खड़े कर दिए तो तेरी पत्नी तो सिर्फ छोटी मोटी मूर्तियां बनाना जानती है। उसके पास तो कोई वर्कशॉप भी नहीं है, तो वो कैसे बना देगी? नौकर कहने लगा कि अब आपके लिए ये पत्थर तो वैसे भी बेकार है। आप ये पत्थर मुझे दे दो। अगर मेरी पत्नी ने आपके गुरु की मूर्ति बना दी तो आप हमें कुछ पैसे दे देना। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है भाई, ले जा इस पत्थर को, और अगर तेरी पत्नी ने मूर्ति बना दी तो मैं तुम लोगों को 5 नहीं बल्कि 10 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर नौकर खुश हो गया और नौकर को विश्वास था कि उसकी पत्नी मूर्ति बना लेगी। नौकर ने पत्थर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और सारी बात बताई। ये सुनकर पत्नी घबरा गई और कहने लगी कि लेकिन ये तो संगमरमर का बहुत महंगा पत्थर है। अगर मुझसे मूर्ति ना बनी तो ये पत्थर खराब हो जाएगा और तुम्हारा मालिक तुमसे पैसे मांगने लगेगा। तो नौकर ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, तू बस अपनी पूरी मेहनत इस पत्थर पर लगा दे और उनके गुरु की एक प्यारी सी मूर्ति बना दे। पत्नी ने उसी दिन से उस पत्थर पर काम शुरू कर दिया। उसको कुछ औजारों की ज़रूरत थी, तो नौकर ने व्यापारी से कुछ पैसे ये कहकर उधार लिए कि अगर मूर्ति बन गई तो आप जो 10 लाख हमें देंगे उसमें से काट लेना, और अगर मूर्ति ना बन सकी तो मेरी तनख्वाह में से काट लेना। संगत जी, व्यापारी से पैसे लेकर नौकर ने वो सारे औजार अपनी पत्नी को ला कर दिए जिसकी उसको जरूरत थी। पत्नी ने दिन रात एक कर दिया और 4 महीने की बहुत कठिन मेहनत करने के बाद उस पत्थर को एक ऐसा रूप दिया गया कि हीरे का व्यापारी देखता ही रह गया। व्यापारी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि खुद बाबा जी उसके सामने खड़े हैं। व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने अपने नौकर की तनख्वाह डबल कर दी और उसको 10 की जगह 11 लाख रुपए दे दी। इतने पैसे पाकर नौकर और उसकी पत्नी ने अपने इष्ट का तो शुक्र किया ही,
और साथ ही व्यापारी के गुरु यानी कि बाबा जी का भी बहुत शुक्रिया किया। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ व्यापारी के गुरु की वजह से ही हो पाया है। वो इतना बड़ा मूर्तिकार इस पत्थर से मूर्ति नहीं बना सका, लेकिन शायद व्यापारी के गुरु की रहमत हमारे ऊपर ही होनी थी, इसीलिए ये काम हमें मिल गया। साध संगत जी, इसीलिए मैंने कहा था कि जो किस्मत में लिखा होता है वो दरवाजे पर अपने आप दस्तक देता है। मूर्ति बनाने के बदले मिलने वाला पैसा एक मामूली से नौकर की किस्मत में उस मालिक ने लिखा हुआ था, और आप सबने सुना कि कैसे वो पैसा नौकर और उसकी पत्नी की झोली में आ गया। साध संगत जी, इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि किस्मत का लिखा कहीं नहीं जाएगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा वो आकर भी चला जाएगा। संगत जी, हमें अपनी मेहनत और कोशिश करते रहना है। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि जब किस्मत का लिखा अपने आप मिल जाएगा तो फिर हम कोई भी काम क्यों करें? उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि किस्मत भी तभी काम करती है जब हम मेहनत करते। सामने पड़ी रोटी आपकी किस्मत में है, लेकिन वो अपने आप आपके मुंह में नहीं आने वाली जब तक कि आप उस रोटी को तोड़कर अपने मुंह में नहीं डाल लेते। इसीलिए कोशिश और मेहनत करते रहिए जी। बाबा जी बहुत बार समझा चुके हैं कि किस्मत का लिखा मिलेगा तो जरूर, लेकिन मिलेगा मेहनत करने से ही। इस नौकर की किस्मत में 11 लाख रुपए उस मालिक ने लिखे हुए थे जी, लेकिन उसको पाने के लिए नौकर और उसकी पत्नी ने बहुत मेहनत भी की थी, दिन रात एक भी किए थे। सोचो, अगर वो लोग पत्थर को ले जाकर घर पर रख कर सो जाते तो क्या उस पत्थर से कभी मूर्ति बननी थी? और जब मूर्ति ही ना बनती तो व्यापारी अपने नौकर को 11 लाख रुपए किस बात के देता? लेकिन ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से। मेहनत और किस्मत दोनों ट्रेन की 2 पटरियां हैं जी, जो साथ साथ ही चलती हैं जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको आज की इन 2 अलग अलग घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आपका लिखा गया राधा स्वामी यहाँ इस चैनल से जुड़ी सारी संगत तक पहुँचता है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।